मैं अभी पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अधिवेशन धरोहर में मौजूद हूँ और प्रतीक चिन्ह में मौजूद मशाल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे बीच इस मशाल के मशाल पुरुष रामजीवन जी सुरेखा हमारे बीच मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, राइस प्लस को आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो मैं आज की जो अधिवेशन हो रही है और धरोहर ई पर आप लोगों ने मेरी तरफ से मोकली बधाइयाँ दे रही हूँ और मेरी तरफ से शुभकामना प्रेषित कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे दर्शकों के तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये उपाधि कैसे मिली मशाल पुरुष? देखिए, ये एक ईश्वरीय कार्य है और मैं जड़ तक समझू हूँ कि ये मारवाड़ी युवा मंच में जितना भी सदस्य है ये एक ईश्वर को काम करे है तन मन और धन से। और मशाल पुरुष की उपाधि की जो बात आवे है यह एक ईश्वर से मिलेड़ी है। आप ही सब मिलते चले गए हो। 1985 का मायने गुवाहाटी की माँ कामाख्या की धरती पर गुवाहाटी में पहलो अधिवेशन मारवाड़ी युवा मंच को राष्ट्रीय अधिवेशन होयो तो हिज हाइनेस गज सिंह साहब जोधपुर महाराजा बाप जी या मशाल बा के थ्रू उद्घाटन करेड़ी है, बा के द्वारा उद्घाटन करेड़ी है। और यह मशाल में जब लेके हटा आयो तो मेरे एक दोस्तों इससे पहले एक छोटी मशाल होया करती मेरे कने, इन्हें मैं गढ़वायो। मारे 300 के कने एक छोटो सो गांव है, भी मैं जाकर मैं एक आसामी आदमी से इन्हें गढ़वायो तो और वो इतनी बढ़िया मशाल मैंने बनाकर ला कर दियो कि यह मशाल जब मैं अठे लेकर आयो तो भाई जी प्रमोद जी शराब, भाई जी अनिल जी जैना, भाई जी पवन जी सिकरिया, ये सब विभूति है आज मंच की। ये लोग जो मैंने आप बोले रामजून तू मशाल तो लेकर आयो भैया, या तेरे जिम्मे ही रहेगी और तन पूरी समझ जिम्मेदारी का सागा है या मशाल तने लेनी पड़ेगी। जब मैंने एक बात कही थी भाई जी, मैं मेरो परिवार और मैं थाने वचन दूँ कि मेरो परिवार भी मैं संलग्न होगो और ये मशाल ने मैं प्रज्वलित करांगा। तो मैं आप लोगों ने बताना चाहूँ कि आज मेरी तीसरी पीढ़ी अठा मौजूद है। मेरो पुत्र है सिकंदर सुरेखा और मेरो पुत्र है दीपेश वर्धन सुरेखा। और लखीमपुर के अधिवेशन में यो 2 महीना को थो जब मैंने इन्हें मशाल पर इन्हें मैं बैठा मंच पर चढ़ा दियो तो मैं मेरी पूर्ण जिम्मेवारी का साग है। और मैं यह मशाल जो है यह मारवाड़ी युवा मंच की मशाल है या मैं को रक्षक हूँ, यह पूरे समाज की मशाल है, पूरा मारवाड़ी समाज की है, पूरा युवकों की मशाल है। और यह पीतल की मशाल है, इको वेट 11 किलो है। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इनके जवाब को देखते हुए मैं भी अपनी भाषा में तब्दीली करता हूं और मारवाड़ी युवा मंच के अधिवेशन प्रांगण में मैं भी मारवाड़ी में इनसे सवाल पूछता हूं। अब आर तक कितना अधिवेशन प्रांतीय या राष्ट्रीय याल का हो चुका है जी? मैं थे आ मशाल लेकर पहुँचा संपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन और अब आर उड़ीसा भी जा रहे हूँ मैं मशाल ने लेकर। 8 से 3 तारीख की मेरी टिकट है, वो मेरो परिवार आओगो। और संपूर्ण जितना भी आज तक राष्ट्रीय अधिवेशन होया है और आसाम में जितना भी प्रांतीय अधिवेशन होया है, हर अधिवेशन का अलावा भी यह मशाल कम से कम भी 7-8 बार और भी कार्य के लिए यह प्रज्वलित हो चुकी है। अब आप जब थे अधिवेशन में जाओ, मशाल लेकर जब मशाल प्रज्वलित करो, युवाओं के बीच में रहो, क्या को ऊर्जा को संचार देखो? या तो एक विशेष बात है कि मारवाड़ी युवा मंच आज आप मारवाड़ी और युवा जब मशाल प्रज्वलित हुआ है मारवाड़ी युवा मंच के ऊपर में, तो ये जितना भी शक्ति जितना भी युवक युवती बैठे रहे बाकी शक्ति आप ही कमाई ने समावेश हो जावे और इस तरीके से समावेश हो जावे कि वह मशाल जब प्रज्वलित हुआ है तो भाई यहाँ चाले अठीन यहाँ जो बात चाले है ना, तो यह समझो कि पूरे हिंदुस्तान। और अब तो मैंने कितनी बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान से 12 भी मंच जागृत हो चुके हैं। हिंदुस्तान से 12 भी मारवाड़ी युवा मंच की शाखा, अब तो मैं विश्व की बात कर सकूं। मतलब सम्माननीय मशाल पुरुष के पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं अभी। कैसा लगता है आपको जब इस तरीके की चीज़ आपको जब विरासत में मिलती है और युवाओं के बीच जाना? एक मशाल पुरुष एक अपने आप में एक नाम बन चुका है इनका, कैसा लगता है? मैं जब अधिवेशन में आना शुरू किया था तब लगता रहा कि अपना जो मारवाड़ी कल्चर है उसको बारे में काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलता था और धीरे धीरे इस चीज़ से लगाव सो हो गया। और मशाल पिताजी की ही है, उनके बिहाफ में ही मैं उसको उठाता हूँ और बाद में मेरा बेटा उठाएगा।
और धीरे धीरे अपनी जनरेशन, हमारी जनरेशन और मैं आने वाली जनरेशन ने भी यही बोलना चाहूँ कि धीरे धीरे आप मारवाड़ी समाज से जुड़ो। मेरे भी काफ़ी दोस्त लोग हैं, मेरी जनरेशन के काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं, तो उस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे अपने समाज से जुड़ो, ताकि जो चीज़ पहली की है वह चीज़ आगे भी रह सके। आप लोग जो समाज के लिए जो पूरा सपरिवार एक अनोखो कार्य कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूँ। मैं आशा करूँ कि आगे तक या पीढ़ी दर पीढ़ी या चालती रहे और जिया नाम अवार तक बने रहे वो बने रहे। आप क्या कहना चाहेंगे जब आप जाती है अधिवेशन में? मुझे ना मना बहुत सौभाग्य प्राप्त होड़ो है पापा का कारण जगह जगह मशाल लेकर जाने को और लोगों न जानने को, आपको संस्कार संस्कृति सर न जानने को। अब बैठे जाकर मारवाड़ी में मेरा छोरा ने भी मेरा पापा मारवाड़ी में बात कर सिखाओ है। मतलब एक युवा मन से जुड़ कर जितने आप अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर ने जान सका न, मैं घर बैठ कर को नहीं जान पाऊँ आज के दिन में। तो इमें जानना चाहिए है और लोगों ने जोड़ना चाहिए और मारवाड़ी भाषा में बात करनी बहुत ज़रूरी है। पापा का ही मुंडा से सुनी कि है ना, खाली धड़री चेहरे बिना किया वेली पिचाण और मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान। तो वो सब मैंने विरासत में मिली है, जितने तो मैं धरोहर की जहाँ संभाल कर रखूँ। मायड़ भाषा और में बोला था ना जी बताइए। वो भी मारवाड़ी में राजस्थान के लिए कव है, तो इन अभी मतलब जानने के लिए मिला है, एक मौका है, घर में मारवाड़ी है और कल्चर है, तो बच्चा आप ही सीख सी मारवाड़ी के लिए जगहों को लगाओ है। आपकी मीठी वाणी हमारे पूरा दर्शक आज सुन रहे हैं जो आमतौर पर हिंदी पर सारी खबर सुना है। थारा वजह से आज मैं भी मजबूर हो गया कि मैं मारवाड़ी में थार से सवाल पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और राइस प्लस के साथ समय देने के लिए और जुड़ने के लिए।